दोस्तों मैं राज स्वागत करता हूँ आपका फिजिक्स क्लासेस बाय राज सर में। दोस्तों आज का जो दिन है वो बहुत ही खुशी का दिन है। अब खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है टॉपर सीरीज। इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए मुझे 4 साल हो गए। पिछले 4 साल से जिस स्टूडेंट ने भी इस सीरीज को सीक्वेंस एंड सीरीज वाइज देखा है, यानी कि क्रम वाइज देखा है, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बना है। तो देखिए, इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि अब आपके पास जो टाइम है, जो एग्जाम का डेट है, वो बहुत ही नजदीक आ गया है, यानी आपके पास समय कम है। अब कम समय में आप कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर, यानी कि अपने एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया कैसे परफॉर्म करें, इसी को देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। इस सीरीज में हम बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम डीपली उसको समझते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। इस सीरीज को अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाइज देखा तो मेरा 4 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा सीरीज है टॉपर सीरीज, इसमें हम क्लास 10 का जो मैथ है, और यानी कि मैथ में इस साल यानी कि 2024 में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो मैथ है, मैथ में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसमें आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए ये आपका जो नंबर आता है, यानी जो पहला चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा आएगा। देखिए, कम से कम 5 नंबर का आएगा, या बहुत हो सकता है तो 7 नंबर का, यानी 5 से 7 नंबर का इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन में 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहले चैप्टर में कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है? 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, और जो 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है बहुत ही इजी होता है, यानी इस चैप्टर को करना बहुत ही इजी है। अगर इस वीडियो को आप लगातार देखते रहते हैं तो देखिएगा इसका जो रिजल्ट आएगा आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो पहला चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया कि इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे? 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, जिसे यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे ऐसे क्या करेगा, पहला क्वेश्चन यानी पहला जो टाइप का बनेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे आपको परिमेय संख्या दे देगा और कहेगा कि बताइए कि बिना भाग दिया बताइए ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है या अशांत है, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि जो परिमेय संख्या है ये शांत है या अशांत है। समझ में आ रहा है? तो पहला किस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि शांत अशांत बताना होता है बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए शांत अशांत कैसे बनाते हैं, आप पढ़े होंगे, कुछ रूल्स होता है जो बिना भाग दिए कैसे बताना होता है आपको, शांत है कि अशांत है। तो रूल को हम यहाँ पे पहले लिखवा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा उसको हम हर को लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हर को लेंगे। तो हर को लेने पे अगर उसका हर को लेंगे और हर का हम गुणनखंड करते हैं। अगर मान लीजिए ये हर है, ये नीचे वाला हर है, अगर इसका गुणनखंड करने पर क्या आता है, केवल 2 आता है, केवल 2 आता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, केवल क्या आता है आपका 2 ही आता है। दूसरा, हम पहले रूल को लिखवा देते हैं, फिर हम बताते हैं कब शांत होगा कब अशांत होगा, ठीक है। दूसरा, अगर केवल 5 आता है, केवल क्या आता है आपका 5 आता है, या तीसरा केवल 5 आता है, सॉरी 5 आता है, यानी बार बार 5 आता है, और क्या आता है भाई, बार बार 2 आता है, यानी गुणनखंड करने पर 5 आता है और क्या आता है, 5 के साथ साथ 2 आता है। तो जब इस तरह का आता है तो उसको हम कहते हैं शांत, ठीक है। जब गुणनखंड करने पर केवल 5 आएगा, केवल 2 आएगा, 5 और 2 आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या क्या है, शांत है। समझ में आ रहा है? अगर इसके अलावा और कुछ आता है, जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अशांत होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 13 बटे क्या है आपका 31 25 है। तो इसमें हमको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो हर कितना है आपका 31 25 है। तो 31 25 का आप गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, आपका 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा। 5 से कितने बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 बार में, 2 बार में, और ये आपका 5 बार में, ठीक है। फिर 5 से कटेगा 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। अब देखेंगे तो यहाँ पे हर के गुणनखंड में क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है।
तो अभी हम बताए हैं रूल नंबर 2, अगर गुणनखंड करने पर केवल 5 आता है तो परिमेय संख्या क्या होगी? शांत। तो लिख देंगे यहाँ पे ऐसे। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 13/31 इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे हर के गुणनखंड में केवल क्या है भाई? 5 है। अतः केवल 5 है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है? शांत है। समझ में आ रहा है? दी गई परिमेय संख्या क्या है भाई? शांत है। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम देखिए बिना भाग दिए हम बता दिए कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो क्या करना है आपको? हर का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या 5 और 2 आता है तो क्या होता है? आपका शांत होता है। ये हमारा आंसर। इतना लिखने पे आपको नंबर मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्या करना है? हर का गुणनखंड किया है तो केवल 5 आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं गुणनखंड में केवल 5 ही आ रहा है, तो लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या क्या है? शांत है। दूसरा देखिए यहाँ पे 29/2 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 2 है। अब इसमें आपको गुणनखंड नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड करके दे दिया है। 2 के पावर 3 का मतलब 2 कितने बार आया होगा? 3 बार आया होगा। और 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो आप जानते हैं केवल 2 आता है और 5 आता है तो अभी भी क्या होता है? शांत होता है। तो लिख देंगे यहाँ हर के गुणनखंड में 2 और 5 है। क्या लिख देंगे? लिखेंगे यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या? हर के यहाँ 29/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो क्या लिख देंगे? हर के गुणनखंड में क्या है? 5 और 2 है। 5 और क्या है भाई? 2 है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है? शांत है। समझ में आ रहा है? हर के गुणनखंड में केवल क्या है? 5 और 2 है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या क्या है? शांत है। समझ में आ रहा है? अब ऐसे इसका करना है तो इसका आप कर लेंगे 210 है। 210 का क्या करना है? गुणनखंड यहाँ पे देखिए जगह है तो हम कैसे करेंगे? 210 का गुणनखंड करिए तो एक बार में 0, 5 बार में। अब ये किससे कटेगा? आपका 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये हो जाएगा 5। 5 किस बार में कटेगा? फिर ये 5 से कटेगा तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? 7। अब यहाँ पे 7 से कटेगा, ये लिख देंगे 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 5 तो आया। इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो ये कौन सा संख्या है? ये अशांत संख्या है। शांत तभी होता केवल 2 और 5 आता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है? 3 और 7 आ रहा है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ये जो संख्या दिया गया है इसमें क्या है? इसमें इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है? अशांत है। लिखेंगे यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं 77 क्या हो जाएगा? 210 लिखेंगे। हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 और क्या है? 3 और 7 है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है? अशांत है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड कोई भी, जैसे आप यहाँ पे हम एग्जाम में क्या होगा, ये नंबर न देके कुछ और नंबर दे सकता है। तो अगर आप रूल समझे हैं तो आपको कोई भी परिमेय संख्या दिया जाए तो आप शांत अशांत बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? बता ही लेंगे भाई। समझ में आ रहा है? तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो इसी टाइप का आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। अब बहुत हो सकता है, तो हमने बताया ना, बहुत होगा क्या हो जाएगा? आपका संख्या बदल जाएगा, रूल थोड़ी ना बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो पहला रूल, पहला किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? कोई भी परिमेय संख्या दे देगा, कहेगा बताइए कि ये शांत है या अशांत है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा कौन सा टाइप होता है उसको आगे अगले पेज पे देखते हैं। अब दूसरा जो हमारा टाइप का क्वेश्चन है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए आपको क्या होगा कि कोई भी संख्या दे देगा, कोई भी दो संख्या दे देगा, अब कहेगा कि आप उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जो भी संख्या दिया गया है उसका क्या निकालिए आप महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी दो संख्या दे देगा, कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जो भी संख्या दिया गया, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है आपका दो संख्या है 225 और 135, इसका क्या निकालना होगा आपको एचसीएफ निकालना होगा, नहीं महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। अब महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी होता है इसको निकालना और इसमें नंबर पाना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता क्या है, दो संख्या दिया रहेगा, उसमें एक संख्या बड़ा संख्या होगा, एक छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें जो 225 है वो संख्या बड़ा है, लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे हल सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो रहा है भाई कि जो 225 है वो बड़ा है किससे बड़ा है भाई 135 से। तो आप जानते हैं जो छोटा रहता है, छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। अब भाग कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो संख्या है वो क्या है आपका 135 से बड़ा है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसमें फार्मूला क्या बनता है आपका, आपको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फार्मूला है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग करेंगे। अब जो यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं, ये इस काम को आप रफ में करिएगा। ठीक है, इसको आप इस सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 135 से हम भाग करेंगे 225 में, तो कितने बार में भाग जाएगा आपका, एक बार में भाग जाएगा, ये हो जाएगा 135। ठीक है, घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अब क्या करना है, इस चीज को आपको इस फार्मूले में पुट करना है। तो आपको पता है ए क्या होता है आपका, ए यानी जिसमें हम भाग कर रहे हैं, ए क्या होता है जिसमें हम भाग कर रहे हैं, भाग किसमें कर रहे हैं हम 225 में भाग कर रहे हैं, तो ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे 225 बराबर बी क्या होता है जिससे हम भाग करते हैं, भाग किससे कर रहे हैं हम 135 से भाग कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, इसको क्यू, और ये क्या होता है आपका आर होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है भाई 135 है, और गुणे यहाँ बीच में कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्यू का वैल्यू कितना है 1 है, अब प्लस आर कितना है आपका, आर मतलब शेषफल कितना है आपका 90 है। तो अभी देखिए यहाँ पे शेषफल क्या है 0 नहीं है। अब इस काम को हम क्या लिख देंगे, ये हमारा स्टेप 1 में काम हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 1, ये स्टेप 1 है। लिख देंगे कि चूंकि ये स्टेप 1 है आपका, ठीक है ना, लिख देंगे चूंकि आर जो है यानी कि शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल क्या है आपका 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। अगर सपोज करिए यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है तो हम स्टेप 2 की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बताया है कि तब तक भाग करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब शेषफल कितना आया है 90 आया। अब 90 से हम क्या करेंगे, जिससे पहले भाग किससे किए थे 135 से, तो अब हम क्या करेंगे 135 में भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में, ये हो जाएगा 90, घटाएंगे तो ये 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। अब फिर से इस चीज को आप इस फॉर्मूले में भर के स्टेप 2 यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू किसमें भाग कर रहे हैं 135 में भाग कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए का वैल्यू कितना है 135 बराबर बी क्या होता है जिससे भाग कर रहे हैं, भाग किससे कर रहे हैं भाई 90 से, यहाँ लगेगा 90 गुणे क्यू, कितने बार भाग गया भाई एक बार में भाग गया, तो 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अब देखेंगे तो शेषफल यानी कि आर अभी भी 0 नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अगर अब यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो अब फिर से आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या लिख देंगे स्टेप
3, यानी अब स्टेप 3 में काम हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका 45 है, 45 से भाग करेंगे 90 में, तो 45 से भाग करिए आप 90 में, भाग कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा, ये 90 हो जाएगा, घटा देंगे तो 0। अब देखिए शेषफल 0 आ गया। अब 0 आ गया तो अब यहीं पे हमको रुक जाना है। अब इस चीज को आप इस फार्मूले में, यूक्लिड के फार्मूले में भर के यहाँ पे स्टेप 3 में लिखेंगे। तो बताइए a का वैल्यू कितना है वहां पे, किसमें भाग कर रहे हैं, 90 में भाग कर रहे थे, a का वैल्यू 90 बराबर b कितना है वहां पे, किससे भाग कर रहे हैं, 45 से, तो 45 गुणे q कितने बार में भाग गया है, 2 बार में, प्लस इस पर कितना आ गया r, तो लिख देंगे चूंकि r जो है वो 0 के बराबर हो गया। अब यहीं पे रुक जाना है। अब बताइए कि किससे भाग किए हैं तो शेषफल 0 आया है, तो हम भाग किए हैं, किससे भाग किया है, 45 से, तो लास्ट में जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो लिख देंगे अतः बार बार यहाँ बिंदु लग जा रहा है, अतः एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, किसका महत्तम समापवर्तक, 225 और 135, इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 45 होगा। समझ में आया, बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हमने बताया है और उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए आपने स्कूल में इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है ठीक है तो बस इतना याद रखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब भी कहेगा तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। कब तक भाग करते हैं, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अब भाग करने में भाग वाला चीज ही इसको क्या करना है, इस फार्मूला लाके भर देना है। लास्ट में जिससे भाग दिए हैं वही इसका क्या हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा। जिससे भाग करने में 0 आया है तो शेषफल कितना आ जाएगा, सॉरी जिससे भाग किया तो 45 भाग किया तो 45, इससे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, अब क्वेश्चन में क्या होगा एग्जाम में, जैसे हम यहाँ पे 225 और 135 लिए हैं, अब वहां पे क्या होगा, अंक बदल देगा। तो अंक बदलने पे घबराना नहीं है। अब देखिए इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं हम अगले पेज पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 867 और 255 का क्या निकालना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ निकालना है। तो अभी हमने आपको एचसीएफ बताया, तो कैसे निकालेंगे चलिए हम यहाँ पे इसको भी निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन संख्या बड़ा है, तो 867 है वो आपका बड़ा है, किससे बड़ा है आपका, 255 से बड़ा है। और ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, a बराबर bq प्लस r। अब आपको पता है क्या करना है, आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो यहाँ पे हम चलिए रफ काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 255 से भाग करेंगे 867 में, तो भाग कितने बार जाएगा आपका, ये भाग जाएगा आपका 3 बार में। तो 3 पचे 15 के 5, 15 1 16 और 6 1 कितना हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अब इस चीज को आपको क्या करना होता है, इस फॉर्म के रूप में यानी इस फार्मूले में आपको भरना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा आपका, ए क्या होता है, जिसमें हम भाग कर रहे हैं, किसमें भाग कर रहे हैं, 867 बराबर बी का वैल्यू किससे भाग कर रहे हैं आप, 255 से, गुणे क्यू का वैल्यू कितना है आपका, तो ये आपका 3 प्लस आर, शेषफल कितना है आपका 102। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल है वो 0 नहीं है, तरीके में चूंकि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी आर नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टेप 2। अब यहाँ पे लिख देंगे हम स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम जो रिमाइंडर आया है इससे हम भाग करेंगे पहले जिससे भाग किए थे। तो अब 102 से भाग करेंगे हम किसमें, 255 में, भाग आपका 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 402, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 5 और ये हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको आप क्या करना है, फिर से आप इस फॉर्म में लिखना है। ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपका 255, बी का वैल्यू 102 गुणे क्यू कितने बार भाग गया, 2 बार में, प्लस शेषफल कितना है आपका 51 है। तो देख रहे हैं शेषफल यहाँ पे देखिए क्या है आपका 0 की नहीं है, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे आप, स्टेप 3, यहाँ लिख देंगे स्टेप 3। आपको तब तक ये काम करना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अब क्या करेंगे, हम 51 से भाग करेंगे 102 में, बार बार 2 से निकल रहा है, ठीक है। तो आप 51 से भाग करिए, इसमें 102
2 में भाग कितने बार हो जाएगा, ये अब जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा आपका 2, अब 5 दूना 10, घटाएंगे तो 0। अब देखिए हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब उसको आप इस फॉर्म में रखिए। तो ए का वैल्यू वहां पे कितना दिख रहा है आपको, 200, सॉरी बार यार 200 ही निकल रहा है, 102 इज इक्वल टू बी का वैल्यू 51 गुणे क्यू का वैल्यू कितना आपका 2, अब प्लस शेषफल कितना आपका 0 लिख देंगे, चूंकि आर जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब देखिए जो 0 है यानी कि शेषफल जो है 0 किससे भाग करने पे आया है, 51 से भाग करने पे आया है, तो इस नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक ये 51 हो जाएगा। नीचे लिख देंगे, लास्ट में लिखिएगा आप, लिखेंगे क्या, अतः एचसीएफ 867,255। अब यहाँ पे जगह, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 51, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों टाइप से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसको आपको अपने घर पे करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस दोनों क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो देखिएगा आप डेफिनेटली, ये मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब 2 टाइप बच गया है, 2 टाइप के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।